क्रॉस रेफरेंस नंबर 11 सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 110 और 111, इसमें वो रीजन आ रही है कि लोग हक बात कबूल करने से इनाद जब करते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। फिर ये हालत हो जाती है, अल्लाह की डिवाइन मोहर लग जाती है। और माजरत के साथ ये भी मेरे नजदीक उलमा के बारे में खुसूसन है कि जिनको सब कुछ पता होता है उसके बावजूद हक बात को कबूल नहीं करते। ये अक्सर कहते हैं इतने बड़े बड़े उलमा को नहीं समझ आती। ये वजह है, जब अल्लाह ही ना समझ आने दे तो फिर कैसे समझ आ सकती है। बलआम बिन बाऊरा जिसके बारे में सूरत अल-अराफ में आता है, यहूदी आलिम था, अल्लाह ताला फरमाता है उसकी मिसाल कुत्ते की सी है। कुत्ते की मिसाल उलमा के साथ अल्लाह ताला ने दी है कि ये उलमा की मिसाल कुत्ते की सी है जो उलमाए सू है। जैसा कि जुबान हाँफता रहता है, कोई चीज मिले तब भी हाँफता है, ना मिले तब भी हाँफता है, ऐसा दुनिया का लालची है। जैसे कुत्ता मुंह जरूर मारेगा चाहे पेट भरा हुआ भी हो, तो अल्लाह ताला मानता है जो दुनियादार उलमा है उनकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। बलआम बिन बाऊरा, ये डिटेल के साथ अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में मिलता है, कुरान हकीम में भी इसका जिक्र आया है सूरत अल-अराफ के अंदर 175 ऑनवर्ड आयात के अंदर। तो ये भाइयों बड़ा खतरनाक मामला है कि उलमा को बात इसलिए नहीं समझ आती कि उनके करतूतों की वजह से अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता है, फिर उनको गुमराही जो है वो हदायत गुमराही नजर आती है। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 110 और 11, वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अब्सारहुम, और हम उनके दिलों को, उनकी अक्लों को और उनकी आंखों को फेर देते हैं, कमा लम युमिनु बिही अव्वला मर्रा, जिस तरह के जब उनको पहली दफा हक पता चला था उन्होंने हक से इनाद किया था। जिसको पहली दफा पता चल गया यार ये बात सही है, फिर उसने कहा यार छोड़ो इस पे अमल किया, इतने माशरे की टक्कर कैसे लूं, फिर अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है, बसा औकात अल्लाह ताला ढील भी दे देता है, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला फरमाता है इसलिए हम इनके दिलों को हक बात कबूल करने से, इनकी अक्लों और इनके जो आंखें उनको फेर देते हैं, कमा लम युमिनु बिही अव्वला मर्रा, जैसा कि ये ईमान नहीं लेकर आए थे जब पहली दफा इन पर हक खुला था। वनज़रहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और हम इनको इनकी गुमराही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं कि इसी में सरगर्दा रहें। और ये हालत हो जाती है इनकी जब अल्लाह किसी को गुमराह कर दे, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर इन पर फरिश्ते भी नाजिल होना शुरू हो जाएं, व कल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे कब्रों से निकल के इनसे बातें करना शुरू कर दें कि हमने तो मरने के बाद की जिंदगी देख ली है, खुदा के लिए इंसान बन जाओ, इस नबी पर ईमान ले आओ, तब भी वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। मुर्दे भी उनसे कलाम करना शुरू कर दें, वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबूला, और हर चीज उनकी आंखों के सामने कर दी जाए जिसका वादा दिया जाता है, मा कानू लियुमिनू, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे, इल्ला अन यशा अल्लाह, हाँ मगर अल्लाह ही किसी के ऊपर रहम फरमा दे, कोई जबरदस्ती किसी को हिदायत दे दे, वो अलग बात है, अदरवाइज ईमान लाने वाले नहीं है। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, और अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ है, जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और टुन्नी है, सुन्नी नहीं है, पढ़ पढ़ा के सुन्नी नहीं है, बल्कि सुन सुना के जहालत की जिंदगी, जो उन्होंने सुना अपने बुजुर्गों से उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये भाइयों तकदीर का मसला बड़ा सेंसिटिव है। अल्लाह ताला की मोहर लग जाती है जब बंदा हक बात से इनाद करता है। मसला तकदीर पे मैंने 6.5 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा दी है। मसला नंबर 103, 104 ए, बी और सी, 200 क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आयात 6.5 घंटे में कवर की हैं अहले सुन्नत वाक.com पर।